हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या है, लोग आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, किस तरह की एनर्जी है उनकी। तो बेसिकली मैं ये नहीं टारगेट कर रही हूँ कि लोग आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने इसी को लेकर के बनाया था। बट जो मुझे चैनलिंग हुई है ना, वो कुछ इसी तरीके से हुई है जो किसी अदर पर्सन की इंटेंशन बताई गई है मुझे। ओके, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और जो भी मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली है सामने वाले पर्सन को लेकर के। ओके, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई आपका हेटर, कोई आपका जो आपको मैनिपुलेट करता है, नार्सिसिस्ट है या एनिमी है, कॉम्पिटिटर है, पसंद नहीं करता आपको, आपकी ग्रोथ नहीं देख सकता, कोई भी हो सकता है। ओके, अगर आप थंबनेल को देख करके आए हैं। ओके, तो मैं इसी बेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, द सन विद फोर ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे कार्ड्स हैं दोनों। दोनों तो नहीं कह सकते, बट यस, द सन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आ गया है। एंड ये हम देखेंगे कि किस लिए आया है। दूसरा कार्ड जो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। आगे के कार्ड्स देखते हैं कि कैसे आने वाले हैं, क्या एनर्जीज है गाइस आप सभी लोगों की। एट ऑफ वन। ओके ओके ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल। ओके, लोग मतलब लोगों की जो जलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आपको लेकर के। मतलब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी मैंने सारे कार्ड्स नहीं लिए हैं, मैं दूसरे डेक से भी कार्ड्स लेने जा रही हूँ, विजडम ऑफ द ओरेकल से। बट फिर भी मैं द डेविल को देख करके ये चीज तो समझ गई हूँ कि भाई आपके ना चाहने वाले तो काफी हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं या आप अच्छे बहुत हैं, इस वजह से आपके हेटर्स बहुत हैं। ओके, जो आपको पसंद करते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, दिली दिल आपकी ख्वाहिश करते हैं। ओके, आपको कॉपी करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, है ना। तो ये जो आपके सीक्रेट वेलविशर हैं, जो सीक्रेट लवर्स हैं, वो क्योंकि आपको पा नहीं सकते, है ना, तो वो आपको बुरा बना रहे हैं। ओके, तो खैर ये चीज जो है वो थोड़ा ज्यादा दिखी मुझे। बाकी मैं देखती हूँ आगे की क्या एनर्जीज है गाइस। ओके, हम थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं विजडम ऑफ द ओरेकल से। और ये कार्ड्स आज मुझे कुछ खास बताएंगे। ओके, इन सब की एनर्जी जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, या सुन रहे हैं। यांग। ओके, एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ठीक है। A change in the wind. Okay, soulmates. बॉटम ऑफ द ओरेकल है बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम्म, तो एनर्जीज यहां से शुरू करती हूं मैं। देखिए, द सन का कार्ड है और ये एनर्जी मुझे बता रही है कि काफी पॉजिटिव लोग हो आप, काफी हाई वाइब्रेशनल, और एक अलग ही उत्साह है आपके अंदर, एक अलग ही पॉजिटिविटी है, और
जॉय, हैप्पीनेस, मतलब ऐसा कुछ है आपके अंदर। अगर आप लोगों में बैठते हो या लोगों के साथ उठते बैठते हो, लोगों से मिलते जुलते हो ना, तो आपकी तारीफ किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। ओके, कोई नहीं रह सकता बिना आपकी तारीफ किए। और ये तारीफ सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मेंटल या इमोशनल लेवल पे आप जो हो ना, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ओके, ये बात तो मैंने पॉजिटिव तरीके से आपको बताई है। ओके, ये मैंने आपकी एनर्जीज बताई हैं, बट वो एक अलग बात है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी ताकत, जो भी ताकत है ना आपके पास, जो भी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी चीजें हैं जो बहुत आपके पास अलग है, यूनिक है, उससे, और आपको जो प्रोटेक्शन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, उससे लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और अच्छी बात यह है कि उसी चीज से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। मतलब एनर्जीज पता है क्या बता रही है, आपके पास जो कुछ भी है, आई डोंट नो आपके पास जो मैंने बोला है उसके अलावा क्या है। ओके, क्योंकि एनर्जीज में जितना आया है वही मैं बता सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे पिक हो रहा है कि आपके पास इससे भी ज्यादा कुछ है। पावर और स्ट्रेंथ एक अलग चीज हो गई, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो लोग हैं ना वो आपसे डरे हुए हैं। टेरर की एनर्जी है। ओके, और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किसी को जब फियर होता है ना, वो टेरर ही कहलाता है ना। तो वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है और वो आपसे किसी को लग रहा है। ओके, इस पर्सन ने या इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट किया है, बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं, कहीं का भी नहीं समझा था पास्ट में, या हो सकता है प्रेजेंट में। देखिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये जो एनर्जी है प्रेजेंट की भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। ओके, और जो चीज मैं आपको फ्यूचर के लिए बताऊंगी या प्रेजेंट के लिए बताऊंगी, वो हो सकता है कि आपके फ्यूचर में होने वाली हो। लाइक आपकी तरफ से, लाइक वो जो भी लोग हैं डरे हुए हैं ना, अगर वो चीज अभी नहीं है ना तो वो चीज फ्यूचर में आपको दिखाई देगी। बट यस, ये एनर्जी है, बहुत ज्यादा टेरर की एनर्जी है। ओके, इन्होंने आपको फुल्ली अंडरस्टिमेट किया है, कुछ भी नहीं समझा। मतलब इतना ज्यादा किसी को कम आंकना, कम समझना, उस चीज के बदले में ना इनको मिल गया है खाने भर का। मतलब जो भी इनको लड्डू पेड़ा मिलना चाहिए था ना गाइस, वो मिल चुका है। वो जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर जब वो किसी के साथ गलत करता है, या किसी को कम आंकता है, या किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है कि जिसके बदले में, मतलब कितनी भी बड़ी सजा मिल जाए वो कम है। तो वो सबसे बेस्ट जो आपके लिए किया है ना डिवाइन ने, वो है उनके अंदर आपका फियर, आपकी पावर का फियर, आपकी एनर्जी का फियर, आपकी वाइब्रेशन का फियर, आपका नाम लेते ही, आपके बारे में सोचते ही डर आ रहा है उनको। एक भयानक डर, एक भयभीत वाली स्थिति। ओके, घबराहट, बेचैनी, ये सारी एनर्जी है। जो एनर्जी वो आपकी तरफ भेजना चाह रहे थे ना, वो उनकी तरफ बहुत बुरे तरीके से जा रही है। ओके, इन्होंने क्या सोचा था ना कि आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, आपके साथ कोई भी अगर कुछ भी हो गया तो मैटर नहीं करता है। चाहे आपकी वो फीलिंग है, चाहे आपका वो इमोशनल लेवल पे अगर वो आपको बहुत एक्सट्रीमली हर्ट कर दे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था या नहीं पड़ता है। जो इन्होंने आपके साथ किया है, ऐसा इन्होंने ना और भी बहुत सारे लोगों के साथ किया है, और लोगों का भी जीवन इन्होंने बर्बाद किया है, और ये वहां पे कामयाब भी रहे हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पे ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ बदल गया है, हवा ने अपना रुख बदल लिया है। ओके, यहाँ पे चीजें अब संभल नहीं रही हैं, आपके साथ वो चीजें नहीं हो पा रही हैं जो ये हमेशा से करते चले आए हैं या करती चली आई हैं।
अब चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन इन्होंने किया है, कई सारे लोगों को बर्बाद किया है, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे, है ना। बट पास्ट में इन्होंने ये चीजें की हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, परेशान किया है, टॉर्चर किया है। आप पहले इंसान नहीं हो, लेकिन हाँ, आप वो पहले इंसान हो जिन्होंने इनको मात दे दी है, जिन्होंने इनको हरा दिया है, जिन्होंने इनको, इनकी तोड़ फोड़, इनकी मरम्मत कर दी है कायदे से। ओके, इन्होंने जो पावर आप में फील की है ना, वो पहले किसी में भी नहीं फील किया। यहां तक ये फील करते हैं कि आपके जो बोले गए कुछ शब्द होंगे, मुझे यहाँ पे ऐसा पिक हो रहा है कि आपने कुछ बोला होगा, इनको पास में बोला होगा शब्द, कुछ ऐसे लाइंस बोले होंगे या कोई शब्द बोला होगा, वो इनके कानों में बजता है। जब ये फियरफुल होते हैं ना आपको लेकर के, कुछ चीजें हैं इनके कानों में सुनाई देती है आपको लेकर के, इनके दिमाग में ना वो चीज घूमती रहती है, वो शब्द घूमते रहते हैं, वो लाइंस जो आपने इनको बोली है वो घूमती रहती है इनके दिमाग में। एनर्जेटिकली वो जो शब्द इनके अंदर छाप छोड़ गए हैं ना, इनके ऊपर छाप छोड़ गए हैं, वहां से परेशान है ये। ओके, इन्होंने आपके जीवन का मजाक बना करके, और उसके बाद उसी चीज को लेकर के, मतलब मजाक इन्होंने बनाया और पीठ पीछे उसी चीज को लेकर के आपका हंसी मजाक भी बनाया, है ना। वही चीज को बुरा दिखा के, गलत दिखा करके आपका मजाक उड़ाया। जो चीज इन्होंने क्रिएट की अपने स्ट्रेटेजी से या अपने षड्यंत्र से, अपने दिमाग से, उसी चीज को ले करके इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, जबकि कोई रोल नहीं था आपका। आप इतने बुद्धू नहीं हो, है ना, आप इतने नादान नहीं हो, आप बहुत चालाक हो, आप पावरफुल हो, है ना। लेकिन फिर भी इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, और अपने ही द्वारा किए गए कुछ कारनामों के वजह से ये लोग लिटरली चाहते थे कि आपके ऊपर लोग थूके, मतलब ऐसी इंटेंशन थी, आपको लोग गंदी नजर से देखें, गंदी निगाहों से देखें, और आपको बदनाम करें, आपके साथ लोग, मतलब गलत जिसे कहते हैं ना, वो असभ्य तरीका अपनाएं। अजनबी लोग, जो अननोन लोग हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, वो आपको गाली दे, मतलब यहाँ पे ये एनर्जीज है गाइस। कुछ लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको रेजोनेट करेगी, बट है यहाँ पे कुछ लोग जिनके लिए यही इंटेंशन रखी गई है। ये लोग ऐसा चाह रहे थे ना, ये पर्सन ये चाह रहा था कि लोग आप पे चिल्लाएं, आप चिल्लाएं, और आप, मतलब आप डिवाइन को कोसें, आप ईश्वर को कोसने लगे। ये चाहते थे आप खुद से और अपने जीवन से नफरत करना शुरू कर दें। हेट की एनर्जी क्रिएट करना चाहते थे आपकी लाइफ में। आपका ट्रस्ट, आपका फेथ उन पे से हटा करके, है ना, जिस ईश्वर ने आपको भेजा है उस पे से हटा करके, वो ये प्रूव कराना चाहते थे आपको कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, फेथ नाम की कोई चीज नहीं है, लव नाम की कोई चीज नहीं है, अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज नहीं है ना, ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। वो आपके फेथ को हिलाना चाहते थे, वो आपको परेशान देखना चाहते थे, है ना। और आपका जो एक कनेक्शन है ना ईश्वर के साथ, वो काट देना चाहते थे। और इनके अंदर जो शैतान है ना, द डेविल, एक ऐसा गंदा शैतान, डेविल, मैं यहाँ पे क्योंकि लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों का अटैचमेंट होता है ना, जब डेविल का कार्ड आता है लव रीडिंग में, तो डेविल अटैचमेंट को दिखाता है, वो एक तरीके से सही है। ओके, जहाँ पे हम थोड़े फिजिकली इमोशनली अटैच है, लेकिन जब हम किसी हेटर्स की या किसी एनिमी की या किसी जो आपके अगेंस्ट है उसकी एनर्जी देखते हैं ना, तो ये सबसे वर्स्ट कार्ड है, और ये आपका बॉटम ऑफ द डेक है। ये इंसान आपकी लाइफ को हेल बनाना चाहता था, आपको बांध के रखना चाहता था, यही चाहता था कि कोई और आपको बांध के रखे।
बट कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको ये नहीं पता फेथ की पावर क्या होती है। जो विश्वास की शक्ति होती है ना, उससे कोई तोड़ नहीं सकता है। दुनिया में कोई कितना पावरफुल हो जाए, कोई इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, इवन आप सब लोग कितना भी आपके अंदर शक्ति आ जाए, कितना भी सिद्धियां आ जाए, कितना भी आप विजडम को गेन कर लो, है ना, कितना भी आप नॉलेज को गेन कर लो, अवेयरनेस में आ जाओ, लेकिन आप ईश्वर को पीछे नहीं कर सकते। ये ऐसे घमंडी लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये ही तो ईश्वर है, यही तो दुनिया चला रहे हैं। और आप वो इंसान हो जो प्रूव कर रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, है ना। आप इनको यकीन दिला रहे हैं कि इस दुनिया को, इस धरती को जो भी चला रहा है ना, उसके एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है, सब कुछ तहस नहस हो सकता है, सब कुछ खराब हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। उसके एक इशारे पे, एक चक्रव्यूह घूमने पे सब घूम सकता है। ये यकीन आप इन्हें दिला रहे हैं। आपके बदलाव, आपके चेंजेस, आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने, आपकी जो एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, आपके आपके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस ने इनको हिला के रख दिया है, धज्जियां उड़ा दी हैं। और आपने इनकी अक्कड़ को तोड़ दिया है, इनके फॉल्स ईगो को, इनके एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ईगो को तोड़ दिया है जो गलत था। इन्हें लगता था कि उस चीज पे कभी भी आंच नहीं आ सकती, लेकिन आपने कर दिया, या आप करने वाले हैं। इनको लग रहा था ना कि आप अकेले हो, आप इजी टारगेट हो, आपके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है ना। ये चीज आप भी देखो जानते हो कि इनको ये चीज लग रही थी कि आप इजी टारगेट हो, इजीली आपको गिराया जा सकता है, दबोचा जा सकता है, जकड़ा जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते आप इनका, इस तरह के ख्याल थे इनके। ये आपको तोड़ मरोड़ सकते हैं, ऐसा इनका ख्याल था। और इन्हें ये भी लग रहा था गाइस कि आपसे जीत जाना इस दुनिया के सबसे सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। मतलब इल्यूजन तो देखिए, गलत फहमी तो देखिए कि सबसे आसान काम इन्होंने समझ रखा था और सबसे मुश्किल हो गया है, सबसे मुश्किल काम हो गया है आपको हराना। और हराना तो हराना, उन्हें आपसे आगे बढ़ना है, आपसे जीतना है। नहीं कर पा रहे हैं वो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपके अस्तित्व को मिटा देंगे, आपकी जो डिसेंसी है उसको कन्वर्ट कर देंगे। एक वो जो बड़े अजीब से लोग होते हैं ना, लाइक किसी भी वे में बोलते हैं, गंदी लैंग्वेज होती है जिनकी, उसमें कन्वर्ट कर देंगे, फ्रस्ट्रेट कर देंगे ये आपको। और आपको भी पता है कि ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हैं इन सारी चीजों को लेकर के। यहाँ पे ना पता है कैसा मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपका तो जवाब ही नहीं। मतलब आप इतना डट के सामना किया ना आपने इनका, डटे रहे, खड़े रहे, सब कुछ सहते रहे, क्योंकि आपको उम्मीद थी एक दिन सब कुछ आपके हाथ में होगा। सारी जो कमांड है ना वो आपके हाथ में होगी और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये था आपको पता। और जो चूजन वन होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से गुजर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में भले एक बैलेंस एनर्जी फिलहाल इनिशियली नहीं होती है, लेकिन उनका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है कि यस एक दिन सब सही हो जाएगा, और इतना सही होगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है ना। ये चीज आपको पता है।
जिस तरीके से इन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की है उसी तरीके से ये बिखर रहे हैं, बहुत बहुत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, बहुत कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में प्यार की एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बट कुछ काम नहीं आ रही है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आप खुद के निर्माण में लगे हुए हैं, खुद को बना रहे हैं, खुद को ऊंचा उठा रहे हैं, अपने आप को हाई लेवल पे ले जा रहे हैं, हायर एनर्जी में ले जा रहे हैं, हायर वाइब्रेशन में ले जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आप उनके निगेटिव अटैक के हमलों का सामना करते आए हैं और आप लगातार बदलते रहे और अब आपने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया है हर मायने में। मीन्स यहाँ पे ये कहने का मतलब है ना कि निगेटिविटी झेलने के बाद भी, निगेटिव अटैक्स झेलने के बाद भी आपने सब कुछ मैनेज किया है, आपने सब कुछ हैंडल किया है। आपने अपना ऑरा बहुत पावरफुल बना लिया है। आप इतने मजबूत हो गए हो कि दूसरे किसी भी इंसान को नर्वस कर सकते हो। सीरियसली, आपके खड़े होने पे, आपके बात करने पे, आप जहां पे रहते हो ना, अगर कोई गलत इंसान है वो नर्वस हो जाता है, या जो आपको बहुत पसंद करता है ना वो शाय हो जाता है, वो नर्वस हो जाता है, ठहर नहीं पाता आपके सामने। हो सकता है कि आप आजकल फील कर रहे हो कि बहुत सारे लोग आपसे कट ऑफ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये फील कर रहे होंगे कि आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, अब कट ऑफ क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वो लोग आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है। अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपकी जो वाइब है वो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ओके, जिनको आपसे हीलिंग्स चाहिए, इनडायरेक्टली जो हीलिंग्स होती है, आपके ऑरा में रह के, एनर्जी में रह के, बात करके, मिल के, वो लोग आपसे जुड़ रहे होंगे। कुछ लोग हैं जिनकी आत्मा तक खिली हुई है आपके बदलाव से, है ना। देखो, प्रॉब्लम तो होती है, सामने वाला दुश्मन है, सामने वाला नफरत करता है, कॉम्पिटिटर है ना, कार्मिक कनेक्शन है, नार्सिसिस्ट है, भाई उसको दिक्कत तो होगी, आपको बढ़ते हुए तो नहीं देख सकता। लेकिन जब आप आत्मा को हिला देते हो ना किसी की, वो गजब बात है। वो एक अलग ही चीज होती है, एक अलग ही प्राउड फील होता है कि किसी की आत्मा को झंझोर के रख दिया। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ में है, तो आप ऐसा कर पा रहे हो। लोगों ने जितना भी काला जादू किया है आपके ऊपर, मल्टीप्लाई होकर के वापस जा रहा है उन्हीं की तरफ, बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रांग तरीके से, बहुत इंटेंस तरीके से। उनको पता है कि ये जो जितनी भी चीजें उन्होंने गलत की है ना, वो पलट के उनकी तरफ जा रही है। सेंस हो रहा है उनको, उनको फील हो रहा है। अब वो ये चीज सोचने से, जानने से भी डर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी वजह से, या उनके द्वारा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पाप हो गया है। देखो, इनकी लाइफ में सफरिंग आ चुकी है, लॉस आ चुका है। डोंट माइंड अगर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक नेचर का है ना, तो आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि दिल बहुत अच्छा है आपका और आपके अंदर बहुत दया भाव है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, बहुत बहुत बुरा समय देखने वाले हैं एंड बहुत बुरा समय देख रहे हैं। प्रायश्चित करने से पहले इन्हें भुगतान करना होगा, या ये भुगतान कर रहे हैं। प्रायश्चित तो एक बहुत अच्छा समय होता है, जब हम पिघल रहे होते हैं, जब हमारी ईगो पिघल रही होती है ना, जब हम विलीन हो रहे होते हैं ईश्वर में, तो हम प्रायश्चित जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा ईगो आड़े नहीं आता है। हम हर चीज एक्सेप्ट करते हैं कि लाइक, हाँ हम गलत होंगे या जो भी है। लेकिन जो एक भुगतान होता है ना, भुगतान में आप पिघलते नहीं हो, आप और ऐंठ जाते हो, और आपकी अकड़न जो है ना वो और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ही सफरिंग
फेस करनी पड़ती है। ये मैं आपको जो इसलिए बोल रही हूँ, मतलब ये आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि ऐसी एनर्जी हो जाती है जिससे ये गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। डिवाइन ने इनको गाइड कर दिया है, इनको बोल दिया है, इनको इस चीज का आभास हो गया है, लाइक होता है ना, डू नॉट टच दिस चाइल्ड, इस तरीके से इनको वार्न कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। ओके, मेरे इस बच्चे को नहीं छूना है, नहीं परेशान करना है। इवन एक बात बताऊं, मतलब बहुत सारे ऐसे चोजन वन है यहाँ पे ना, आपका तो भाई डेविल भी फैन हो गया है। क्योंकि आपने ना इतने बुरे लोगों का सामना किया है कि जो डेविल एनर्जी होती है ना, शैतान, वो भी उनके सामने बहुत छोटा है। एक बार शैतान का दिल पिघल सकता है, लेकिन ये पता नहीं किस पत्थर दिल के हैं कि इनको इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं करना है, ये सिर्फ बर्बादी के मकसद से आए हैं। तो भाई डेविल आपका फैन है कि आपने वो काम कर दिया जो वो नहीं कर सकते। ओके, मैं कुछ अब मैसेज लेने जा रही हूँ लास्ट में, और प्लीज मैसेज जरूर देखिएगा, कुछ गाइडेंस हो सकती है या कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। जो भी आएगा वो किसी वजह से आएगा, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। इस रीडिंग के बाद मैं देखती हूं कि क्या है। द ओनली वे, कोई आपसे कह रहा है, या डिवाइन आपसे कह रहे हैं, या एंजल्स आपसे कह रही हैं, या आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं, आपके गुरु, आपके जो भी गॉड गॉडेस जिसको आप मानते हो, या जो भी आपका वेल विशर है, वो आपसे कह रहा है द ओनली वे। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या आया ये चीज सुनने के बाद। यही एक रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है। अब आप ये समझो कि आपको किस चीज के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बड़े ही छोटा सा गाइडेंस लिया है। तो द ओनली वे, आप किसी भी, आपकी जो अभी की एनर्जी है, आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो सकता है आपने यूनिवर्स से सवाल पूछा हो, क्या ये रास्ता मेरे लिए ठीक है, क्या मैं सही बात पे हूं, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है। तो यस, पॉजिटिव आंसर है, द ओनली वे, यही एकमात्र रास्ता है जहां से आप सब कुछ पा सकते हो। क्योंकि आगे की एनर्जी जो है ना, वो मुझे कुछ ऐसी फील हो रही है कि कुछ पॉजिटिव सा आपको मिलेगा, कुछ लाइफ चेंजिंग सा मिलेगा। अच्छा है जो भी है। ओके, नेक्स्ट है फोकसिंग क्रिएटिव एनर्जी। सैक्रल चक्रा पे आपका ध्यान शायद नहीं जा रहा है, फोकस करिए। क्रिएटिव एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको आपका सोल पर्पस नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपके कार्मिक ज्यादा है, आपके दुश्मन ज्यादा हैं, हो सकता है कि आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं और आपको गाइडेंस चाहिए थी कि मैं क्या करूं। तो जो भी आपकी क्रिएटिव एनर्जी है उस पर फोकस करिए, उसी से ही आपका मार्गदर्शन होगा। When opportunity comes your way, take advantage. आपकी तरफ जब भी कोई अवसर आए तो एडवांटेज लीजिए। अगर आप डिले कर रहे हैं अपनी किसी वजह से, अब आप उसको डिले मत करिए, पोस्टपोन मत करिए, एडवांटेज लेने की कोशिश करिए। क्लियर क्राइटेरिया, ये प्रोफेशनल टर्म्स पे आया है। अगर प्रोफेशनली आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, अपनी बाउंड्रीज बनाने में, तो प्लीज वहां पे अपने आप को क्लियर रखिए, सामने वाले के जो भी पर्सन है उसके सामने। ये गाइडेंस है आपके लिए, ये मैसेज है आपके लिए। इंटेंशन, ओके। अब ये जो मैसेज है जिसके लिए भी है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी इंटेंशन आपको लेकर के पॉजिटिव है। कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपका सोलमेट है, आपको मिल चुका है, बट ये बात आपको अभी तक पता नहीं है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये आपको नहीं पता है।
आप कार्मिक, इस समय आप कार्मिक कोई भी फेस कर रहे हो, ये यहां से मुझे पता चल रहा है। ओके ओके, रौला, यहाँ पे एक हिंदी वर्ड मुझे मैसेज पिक हुआ है। कोई इंसान है जिसका अब बहुत बड़ा नाम होने वाला है, नेम फेम बहुत बड़ा। ये बहुत एक छोटा सा शब्द है रौला, बट पता नहीं कितने लोग इसको समझेंगे। बट एक होता है ना, एक रुतबा, एक पावर, ये वो चीज है जो आपको मिलने वाली है। सो गाइज, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।